अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ुहैब अतीक साद वकार रियल उस्ताद की एक नई एपिसोड के साथ इस वीडियो के अंदर हम लोग आप लोग के साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करेंगे कि हम लोग रूडन एनक्लेव का प्रोजेक्ट जो है वो क्यों करते हैं। कुछ अर्से पहले रूडन एनक्लेव ने एक इवेंट अरेंज करवाया सरीना इस्लामाबाद के अंदर, और उस इवेंट का जो पर्पस था वो ये था कि तमाम डीलर्स जो इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, एक तो गेट टुगेदर उनकी हो जाए, दूसरा उनके जो थॉट्स हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से वो जाने जाएँ और एक अच्छा नेटवर्क जो है वो बन जाए। रूडन एनक्लेव हम लोगों ने क्यों किया, उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। हम चाहते हैं कि इस वीडियो के अंदर आपके साथ वो शेयर करें कि वो क्या ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स थे जिसके ऊपर बेस्ड हमने ये डिसाइड किया कि हमें रूडन एनक्लेव प्रोजेक्ट को ऑप्ट करना है। तो साद भाई आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जी साद भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। रूडन एनक्लेव अल्हम्दुलिल्लाह क्या जर्नी रही। 2013 से 2019 तक मैं वो इंडिविजुअल रहा जिसने DHA का काम किया, और हाँ, बहरिया टाउन में भी मैं सरसरी काम कर लेता था क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बेस्ड। बहरिया टाउन का मेरा एक्सपीरियंस ये था, अनफॉर्चुनेटली कोई भी बहरिया का डीलर हो तो वो कतन माइंड ना करे, अभी से ही माजरत, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस था कि आप यहाँ के लोगों से डील करें और यहाँ के लोग अपनी ज़बान फौरी बदल लेते थे। यहाँ के लोगों को आप बयाने करें तो वो बयाने एक टर्म है बाटा, उसकी हैसियत इस्तेमाल कर रहे होते थे कि चीज़ उनके पास होती नहीं थी, वो भी आगे कोई बयाना करके ढूंढेंगे और उसमें से अपनी परसेंटेज या प्रॉफिट निकालेंगे। बहुत बड़े बड़े मेगा नाम हो सकते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बड़े नाम के साथ भी एक्सपीरियंस ये था कि सेक्टर P फेज़ 8 का प्लॉट लेने गए, 62 लाख रुपए का प्लॉट मिल रहा था, 2 लाख रुपए बयाना अपने हाथ में ले गए कि बयाना कर देंगे या फर्दर कोई और पेमेंट भी कर देंगे। उन्होंने बुलाया भी कि आ जाएं ले लें, ये प्लॉट हमारे पास अवेलेबल है। जैसे ही उनके दफ्तर में बैठे उन्होंने देखा कि एक पेटेंट, एक जेन्युइन क्लाइंट या एक रियल्टर आया हुआ है एक प्रॉपर्टी लेने के लिए, एक दूसरा इन्वेस्टर ला के बैठा दिया कि ये दूसरा इन्वेस्टर है, इसने ये 62 लाख रुपए का बस अभी अभी आपके आने से 2 मिनट पहले लिया है और अब ये आपको 64 लाख रुपए की ये प्रॉपर्टी देगा। वो ज़बान फौरन जो है ना वो एकदम चेंज हो जाती है, ज़बान फौरन चेंज, और आप जो है वो अपने क्लाइंट के सामने गंदे हो जाते हैं। बिल्कुल, मैं एज अ रियल्टर भी उनका चेहरा देखूं और उनके एस्टेट का नाम देखूं और उनके दफ्तर का बड़ा साइज़ देखूं और देखूं कि वो बहरिया टाउन हेड ऑफिस के बिल्कुल शाना बशाना बैठे हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी कोई ज़बान नहीं है। तो ये एक्सपीरियंस अगर मैं कहता हूँ कि एक रियल्टर का रहा, तो मैं ये सोच सकता हूँ कि एक जेन्युइन क्लाइंट का इस मार्केट में नहीं, क्या हाल होता है। आप पे वो वाली मिसाल बैठती है, वो कौन किसका डसा हाथ को आया मुंह को ना लगा, हाथ को आया मुंह को नहीं लगा, नहीं वो पता नहीं किसका जला दूध भी, क्या है वो, अच्छा जो भी है, चले छोड़ो, अच्छा ठीक है, आगे चलते। तो आपका ये एक्सपीरियंस इस लिहाज से इसके अंदर हो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था मार्केट के अंदर हम लोग काम कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ प्रिवेल करती है मार्केट के अंदर और ये बहुत सीरियस चीज़ होती है। मे बी किसी और के लिए मेरा क्लाइंट इतना इंपॉर्टेंट ना हो, बट मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेसिफिकली जब उसके साथ एक चीज़ पे एग्री कर गए और फिर वो चीज़ उसको उतने की ना प्रोवाइड कर सके तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं साथ। तो वेल, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा बहरिया टाउन के साथ, और ऐसे मुतअद्दिद एक्सपीरियंसेस के अंदर मैं कोर्ट केसेस को भी शामिल करूँगा कि अल्टीमेटली लिटिगेशंस के अंदर हम फंस गए उन तमाम क्लाइंट्स के साथ, उन तमाम लोगों के साथ जिसके अंदर आम तौर पर बहरिया टाउन के रियल्टर्स के साथ, अनप्रोफेशनल रियल्टर्स के साथ डील की, प्रोफेशनल एंड अनप्रोफेशनल अलाइक, जिसके अंदर ग्रीड ज़्यादा शामिल रहता था और रियल एस्टेट सर्विस देना जो है वो कम है, रियल एस्टेट कम होती थी। वाइल DHA वाज अ क्लियर मार्केट, इट वाज अ बेटर मार्केट। ये मार्केट बहुत कम रियल्टर्स की थी और ये कम रियल्टर्स आपस में एक टर्म्स एंड कंडीशन और अंडरस्टैंडिंग बन गई थी आपस में। और DHA उस चीज़ को सपोर्ट भी करता है कि अगर कोई भी रियल्टर एक इंडिविजुअल के साथ कोई गलत डीलिंग करता है या उसके ट्रांसफ़र के अंदर इशू करता है, तो वो एक जेन्युइन क्लाइंट को एक रियल्टर के अगेंस्ट, जो भी रजिस्टर्ड DHA के रियल्टर्स होते हैं उनके अगेंस्ट सपोर्ट करता है। और अगर कोई क्लाइंट रियल्टर के साथ ख़राब करता है तो उस टाइम पे DHA क्लाइंट के साथ खड़ा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहरिया टाउन में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। वेल, जब क्लाइंट खराब करता है DHA रियल्टर के साथ खड़ा होता है। एब्सोल्युटली यस, जब क्लाइंट खराब करता है तो DHA रियल्टर के साथ खड़ा होता है। ठीक है। अगर उसको कोई सर्विस चार्जेस नहीं दे रहा है या कोई इस तरीके की चीज़ें, तो आपका अलॉटमेंट लेटर या आपकी ट्रांसफ़र रुक सकती है कि अगर आपने अपने डीलर को कंपनसेट पूरे तरीके से नहीं किया तो ठीक है। वेल, बहरिया में अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई सिलसिला नहीं था, तो दिस वाज माय एक्सपीरियंस एज अ रियल्टर। और जब रियल्टर्स के भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हों तो क्लाइंट्स की तरह वो भी कदम बिल्कुल फूंक के रखते हैं। यानी आपने जब अपना जो बिजनेस का जो डायमेंशन था उसको जब इंक्रीज करने की कोशिश की तो DHA वाज फाइन फॉर यू, बट जब आप बहरिया आए तो वहाँ पे आपको लॉसेस और
मुश्किलात और कोर्ट कचहरी का सामना हुआ तो आपने कहा यार ये तो बहरिया तक आ गया हूँ, ये मुश्किलातें, इससे आगे जाऊँगा तो क्या होगा? बिल्कुल एग्जैक्टली वेल अच्छा फिर अब उसके बाद हम आते हैं कि हम दोबारा बहरिया डीएचए को छोड़ के दोबारा रूडन के ऊपर आते हैं। रूडन का बताएं कि आपने रूडन क्यों चूज किया? ये कहानी मेरी और रूडन की है। मैं रूडन एनक्लेव की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी और रूडन की बात कर रहा हूँ और आपको आगे आके बताऊंगा कि रूडन क्या है। ठीक है। कुछ टाइम पहले तकरीबन फरवरी 2019 में मेरे दफ्तर में 3 इंडिविजुअल्स आए। एक उन्होंने प्रॉपर्टी कोट की। प्रॉपर्टी एक कमर्शियल 5 मरले का था बहरिया टाउन के अंदर, जो कि रिलेटिवली मुनासिब आ रहा था। मैंने उस कमर्शियल को देखा, कुछ डिफरेंट इन्वेस्टर्स को मैंने उससे कोट कराया। उसके ऊपर एक ऑफ़र मेरे पास आई, ऑफ़र आई और मैंने उनसे टोकन भी मंगवाया उस ऑफ़र के अगेंस्ट। मैंने फिर रूडन को ये ऑफ़र दी और रूडन को जो ऑफ़र जो क्लाइंट की थी, जो कि उनकी डिमांड के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टर रेट की ऑफ़र थी, वो मैंने रूडन को दी। फिर इन्होंने मुझे अपने दफ्तर बुलाया। इन्होंने कहा आप हमारे दफ्तर आ जाएं। उस वक्त रूडन जैसे इनका हेड ऑफिस अब बहरिया टाउन में है, पहले इनका दफ्तर अडियाला रोड के ऊपर होता था। मैं जब अडियाला रोड के ऊपर पहुंचा और मेरी रूडन से मुलाकात हुई और मैंने उनके साथ इस डील को आगे चलाने की बात की। रूडन यानी रहीम उद्दीन नईम साहब, जो कि चेयरमैन हैं रूडन एनक्लेव के रमेस्को प्राइवेट लिमिटेड के, जो कि ओनर हैं, चेयरमैन हैं। तो मेरी ये 1-to-1 डीलिंग थी इनके साथ। मैंने डेफिनेटली जब आप शाम को 9 साढ़े 9 बजे अडियाला रोड की तरफ ट्रैवल कर रहे हों, ये सोच के कि द डील इज़ टू गुड टू बी ट्रू, तो जब भी डील्स टू गुड टू बी ट्रू हों तो आप मोहतात रहें। तो डील वॉज टू गुड टू बी ट्रू और मैं इनके दफ्तर पहुंचा इनको बयाना करने के लिए। दफ्तर अडियाला रोड के ऊपर लोकेटेड था। मेरी रहीमुद्दीन नईम साहब से मुलाकात हुई, इन्होंने हमें वेलकम किया और अब बात हुई डील की। ना ट्रस्ट करते हुए इस दफ्तर पे जो कि अडियाला रोड के ऊपर लोकेटेड था, ना ट्रस्ट करते हुए इस डील के ऊपर जो कि इतनी बेहतरीन इन्वेस्टर रेट के ऊपर मुझे अपने क्लाइंट के लिए मिल रही थी, मैंने मोहतात होते हुए 1 लाख रुपए का बयाना ऑफर किया, जो कि शायद 1% भी नहीं था उस डील का। अब 1 लाख रुपए का बयाना अगेंस्ट द सेट प्लॉट वाज टू लो। मैंने ऑफ़र किया और इन्होंने कहा कि ये तो बहुत कम है। मैंने कहा कि ये भी नहीं है, इसको भी आपने कैश नहीं कराना, मैं आपको ट्रांसफ़र पे ही पूरी पेमेंट दूँगा। अच्छा, आप इस तरीके से आगे चल रहे थे कि आपको कंफर्म नहीं था कि ये ट्रांसफ़र पे आएंगी भी या नहीं आएंगे, तो बेहतर ये है कि मैं चेक दे दूं और उसको साथ में ये भी क्लॉज लगा दूं कि इसको कैश नहीं करें, ट्रांसफ़र पे आएंगे तो बेशक ट्रांसफ़र पे आएंगे तो मैं पेमेंट दे दूंगा, पेमेंट आपको पूरी करवा देंगे। वेल इन्होंने वो चेक मेरे से कबूल किया, लेकिन हंसते हुए ये भी कहा कि ये आप देख सकते हैं कि लोगों के मुतअद्दिद चेक्स मेरे पास पड़े हुए हैं, किसी का 25 लाख रुपए का, किसी का 50 लाख रुपए का। आप बहरिया वाले, अब आप ये देखें कि रहीमुद्दीन नईम साहब मेरे से मुखातिब थे, मैं ख़ुद भी बहरिया टाउन में ही बैठा हूँ, काम तो मैं डीएचए का कर रहा था, कुछ बहरिया से मैं भी मुश्किल हालात में था। इन्होंने मुझे कहा आप बहरिया वाले चेक्स तो दे देते हैं लेकिन ज़बान के पक्के नहीं हैं, पक्के नहीं, वादे के पक्के नहीं हैं, पूरे नहीं हैं। आप लोग चेक्स दे देते हैं, हमने किसी का चेक कैश नहीं कराया, लेकिन ट्रांसफ़र टाइम पे आप लोग नहीं आते ट्रांसफ़र के लिए। तो मैंने इनसे ये कहा कि सर इंशाल्लाह मैं ट्रांसफ़र पे मौजूद हूँगा। और अनफॉर्चुनेटली फॉर अस वो बेहतरीन ट्रांसफ़र का दिन आया। इन्होंने वो प्रॉपर्टी मेरे क्लाइंट के नाम की और जो भी इनका पे ऑर्डर बनता था वो उनको हमने अदा किया। और मैंने ये रियलाइज़ किया और मैं ये सोचने के ऊपर मजबूर हो गया कि क्या कोई इंसान इतना वादे का पक्का हो सकता है कि 0 रुपए के बयाने के ऊपर वो एक बेहतरीन डील दे दे मुझे और मेरे क्लाइंट को। और मैं आप लोगों को ये यकीन से बस बता सकता हूँ कि आज की डेट में मेरा क्लाइंट, यानी इस बात को 1.5 साल गुजरा होगा जो भी उसने इन्वेस्टमेंट की, आज की डेट में वो कम से कम 30 लाख रुपए प्रॉफिट के ऊपर होगा, विच इज़ कमेंडेबल, माशाल्लाह, विच इज़ कमेंडेबल। इतने कम टाइम में इन्वेस्टमेंट के ऊपर, एक कमर्शियल प्लॉट के ऊपर आपको इतना ज़बरदस्त रिटर्न आ जाए, इसका मतलब ये है कि मैंने जिस इंडिविजुअल से डील की वो अपने ज़बान का, अपने वादे का पक्का था। अच्छा, ये वो चीज़ थी कि जिसने आपको ट्रिगर करवाया टुवर्ड्स डूइंग रूडन एनक्लेव। एग्जैक्टली, ये वो चीज़ थी जिसने मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि मैं एक ऐसे इंडिविजुअल के साथ काम करूं जो अपनी ज़बान का, अपने वादे का इतना पक्का है, इतना ज़बरदस्त है, और उसने अपनी बात से पीछे नहीं हटा। उसने मुझे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की। उसके साथ जो एक उसके पार्टनर आए थे उस दिन, उन्होंने मुझे ये भी कहा कि हमें इससे बेहतर ऑफ़र है, लेकिन
हम आपसे जो है वो नईम साहब अपनी ज़बान के पक्के हैं। हम आपसे जो है वो एक चेक पकड़ चुके हैं, तो उसका पास रखते हुए हम आपके साथ जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। आई थिंक दिस इज़ कमेंडेबल। और अच्छा, फिर क्या आगे आपको, आपने इतना टाइम क्यों लिया? जब जनवरी फरवरी के अंदर आपका ये वाला इंसिडेंट हो गया ट्रांसफ़र वाला, तो फिर रूडन एन्क्लेव आपने मेरे ख्याल से हमने करना शुरू किया है दिसंबर 2019 के अंदर। नहीं तो इतना टाइम क्यों लग गया? बिल्कुल, इसके ऊपर भी मैं आपको बताता हूँ। ये सारा वक्त जो है भाई ऐसा है कि एक DHA बहरिया का इंडिविजुअल यहीं पे काम करता रहता है और एक दूसरी सोसाइटी को जाके देखने का भी उसे मौका ना मिले, मौका नहीं मिलता, या वो वक्त नहीं निकाल सकता, या फिर दूसरी जगह जाना, जाके देखना ज़रा मुश्किल रहता है। आप अपने डे टू डे लाइफ के अंदर उसे इतनी प्रायोरिटाइज नहीं करते। ऐसा नहीं है कि मुझे चक्री रोड की दोनों बड़ी सोसाइटीज़ से ऑफ़र नहीं आई होगी, यानी उसके इन्वेस्टर्स मेरे दफ्तर नहीं आके बैठे कि आओ हमारे साथ काम करो, और वो तमाम इन्वेस्टर्स जो कि इन दोनों सोसाइटीज़ के साथ ऑलरेडी काम कर चुके हैं, इनसे अच्छे पैसे बना चुके हैं, उन्होंने मेरे बाकायदा दफ्तर आके मुझे ये कहा कि आपको चाहिए कि आप हमें ज्वाइन करें, एज अ मार्केटर काम करें, हम एज एन इन्वेस्टर काम करेंगे। लेकिन फिर भी मैंने DHA जैसी मार्केट को नहीं छोड़ा, जो कि इतनी फेयर और इतनी स्ट्रेट थी कि मैं एक दूसरी तरफ चला जाऊँ। मुमकिन है जाता तो ज़िंदगी कुछ और होती, लेकिन जो अल्लाह पाक ने आपके नसीब में लिखा होता है आपको वही मिलता है। और मेरे नसीब में था एक बेहतरीन आदमी से मिलना और रूडन एन्क्लेव का काम करना। मैंने इस चीज़ के ऊपर वक्त लगाया कि इनके पास क्या अपनी ज़मीन पूरी है, इस चीज़ के ऊपर मैंने वक्त लगाया कि क्या इनके पास अपनी टीम पूरी है। इनके साथ वक्तन फ़वक्तन मुलाकातें करता रहा और भी इनकी प्रॉपर्टीज़ को मैं देखता रहा। और फिर फाइनली अक्टूबर में 2019 में मैंने ये डिसाइड किया अपने ऑफिस के साथ कि मैं इनका काम करूंगा। नवंबर में ज़ुहैब भाई ने मुझे ज्वाइन किया। हमने जो इनके साथ एग्रीमेंट किया वो फाइनली फर्दर मोर हमने दिसंबर में इनके साथ एग्रीमेंट किया और फिर रूडन एन्क्लेव का काम करना शुरू किया। और फिर उसके बाद की जर्नी आप तमाम लोगों के सामने है। रूडन एन्क्लेव के साथ ही रियल उस्ताद का भी क़याम हमने रखा और हमने उसको ऑलमोस्ट सेम टाइम पे दोनों को शुरू किया। और उसके बाद की जर्नी आप तमाम लोगों के सामने है कि बाय रूडन एन्क्लेव, बाय वी डू इट, हम क्यों इसको इतना टाइम देते हैं, इसके ऊपर डिस्कशंस करते हैं, आप लोगों को बेहतरीन बताते हैं। और आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के तहत कि जो इंडिविजुअल अपने वादे का पास कर रहा है वो आपको आपके अलॉटमेंट लेटर्स के साथ एक डॉक्यूमेंट दे रहा है, ख़ास तौर पे जनरल ब्लॉक में एक एफिडेविट दे रहा है कि मैंने आपके साथ, यानी आपका जो एग्रीमेंट होता है वो रहीमुद्दीन नईम के साथ डायरेक्ट होता है कि मैं पाबंद हूँ आपको यहाँ पे 5 मरले के प्लॉट देने पे, मैं पाबंद हूँ आपको 4 कनाल का फार्म हाउस देने पे, 1 कनाल का प्लॉट देने पे, या फिर 1 कनाल का कमर्शियल देने के ऊपर। तो इस चीज़ के ऊपर आप यकीन कर लें दैट यू आर इन सेफ हैंड्स। दिस इंडिविजुअल, दुनिया को मैं नहीं जानता, लेकिन दिस इंडिविजुअल रहीमुद्दीन नईम, ही इज़ अ क्लियर एंड गुड मैन। तो आइंदा इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर हम लोग कुछ और फर्दर रूडन एन्क्लेव के ऊपर जो है वो वीडियोस बनाएंगे। एग्जेक्टिव ब्लॉक के ऊपर जो ग्राउंड वर्क है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है, हमने कवर करना है। कुछ मसरूफियात थी पिछले दिनों के अंदर, हम नहीं जा सके। इंशाल्लाह इस वीक में और नेक्स्ट वीक में आपको वो अपडेट्स भी नज़र आएंगी। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साथ भी? बिल्कुल, रूडन एन्क्लेव में ज़रूर इन्वेस्ट करें अपने लिए, अपने फैमिलीज़ के लिए, अपने बेहतरीन फ्यूचर के लिए। रिंग रोड इज़ गोइंग टू गिव अ सुपर्ब इम्पैक्ट ऑन दिस सोसाइटी। दिस इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट आई हैव सीन, और चीपेस्ट के साथ, क्लैरिटी के साथ रिंग रोड जब इतना बड़ा इम्पैक्ट दे रही हो तो आप इसके अंदर ज़रूर इन्वेस्ट करें। जनरल ब्लॉक में बिल्कुल चंद ही ऑप्शंस रह गई हैं। चंद ऑप्शंस का मतलब है कि मेरे पास तो शायद कोई 10-12 प्लॉट्स रहते होंगे 5 मरले में, वो भी कमर्शियल्स कोई भी अवेलेबल नहीं है। 1 कनाल का एक आध कोई कमर्शियल अवेलेबल होगा। एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर कुछ अवेलेबिलिटी है मेरे पास, वो भी बहुत लिमिटेड है। आप ज़रूर इन्वेस्ट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होंगी। फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टा का लिंक जो है वो उसको भी काइंडली लाइक कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह आइंदा हम आपको फर्दर रूडन एन्क्लेव और बाकी पिंडी इस्लामाबाद की जो रियल एस्टेट है उससे रिलेटेड अपडेट रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम।